आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर के महीने में मेष से लेकर मीन राशि वालों का कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का अक्टूबर का महीना अपनी रिश्तों में क्लैरिटी लेकर आएगा। इस महीने में अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कन्फ्यूज़न है आपको कि आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से सोच पाएँगे कि आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो भी आप बढ़ा पाएँगे, नहीं तो आप यहीं पर ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। इस महीने में कपल्स अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और वो समझ जाएँगे कि वो फैसले करने लग जाएँगे कि उन्हें कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या काम किसको करना है, कौन-सा काम कौन अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। इस महीने में आपके रिश्ते भी आ सकते हैं और इस रिश्ते आने से आप खुश भी रहेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस महीने आपको घूमने-फिरने का मौका मिलेगा, आपको काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे। इस महीने में आप सोचेंगे कि आपको अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है, व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है। आपको सोचने का मौका मिलेगा कि आपको नए-नए आइडियाज़ भी आएँगे और सोच बहुत काफ़ी अच्छा सोचकर आप बिज़नेस स्किल को बढ़ाने की भी अच्छी कोशिश करेंगे। पैसों की अगर बात करें तो ये महीना आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वेकेशन में जाने का मौका मिलेगा, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, आप कोई परचेज़िंग भी कर सकते हैं कोई चीज़, और हो सकता है आपको किसी मंदिर में जाने का मौका मिले, किसी तीर्थ स्थान पर भी आप किसी जगह जा सकते हैं जहाँ आप अभी तक नहीं गए थे। इस समय आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय आपके कहीं पैसे अटके हुए थे, तो वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस समय। अगर इस समय आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा इस समय। ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस में ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि एग्रेसिव होने के कारण बहुत स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप अपने फाइनेंस की जो बैलेंस शीट है वह कहीं आपकी गड़बड़ा ना जाए। इसलिए जो आपने डिसीज़न लिया है, जो आपने काम को सोचा है, वो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। मतलब उसको आप सोचेंगे कि आप पॉजिटिव बनाने की सोच रहे हैं और पता चले कि वो नेगेटिव होता चला जा रहा है। बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो आपके जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम करने के चक्कर में आप अपना तबीयत मत बिगाड़ लीजिएगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आप ट्रैवलिंग या फिर हैवी वर्क के दौरान आपको लोअर बैक में या जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, पेन हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप खूब पानी पीजिए और रेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना दिमाग से और शरीर से अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफ़ी ठीक नज़र आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपनी क्षमता से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, और जो आपका काम है, जितनी चीज़ें आपको आती हैं वो वैसे आप प्लानिंग से करें। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना काफ़ी ठीक नज़र आता है। बहुत शानदार नहीं बोल सकते इसको। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स कर रहे हैं तो यहाँ आप अपनी क्षमता से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, चाहे वो व्यापार हो, जॉब हो या वो पढ़ाई-लिखाई हो। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ जो सिंदूरी हनुमान जी हैं उनको सिंदूर लगाइए, और वहाँ पर आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। आप पुरुष हैं तो पंडित जी अपने हाथों से कर लीजिए, और अगर आप नारी हैं तो आप पंडित जी को कहकर भी ये कार्य करवा सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लव रिलेशन की बात करें तो इस महीने आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करेंगे जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी, आपकी तरफ आकर्षित करेगी। अगर बात करें सिंगल्स की, तो सिंगल को रिफाइंड जगहों से, जैसे कोई आर्ट एग्जीबिशन है, जैसे कोई कैफ़े खुला हुआ है, या फिर आप गेट टुगेदर होंगे, या किसी इवेंट में जा सकते हैं जहाँ पर कोई कल्चर इवेंट हो रहा है, वहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा।
आपके वहाँ पर नए कनेक्शन मिलेंगे, वहाँ पर आपके नए दोस्त भी बनेंगे, आपके नए कनेक्शन भी बनेंगे और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर आप बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, नई मेमोरीज़ बनाएँगे, तो कपल्स के साथ भी समय बहुत अच्छा जाएगा आपका। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए और मैरिड लाइफ वालों के लिए काफ़ी बेहतर नज़र आता है। अब बात करते हैं पैसों की, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली यह महीना काफ़ी रिवॉर्डिंग है आपके लिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी ले रखी है या सेविंग कर रखे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय आप कुछ लग्जरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि नया गैजेट खरीदेंगे या ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं। इस महीने आपके मन में विचार आएगा कि आप 2-3 दिन के लिए वेकेशन ही क्यों ना घूम आएँ। आपको इस महीने किसी की हेल्प करने से या किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना अमाउंट आप देंगे वह कहीं न कहीं इस महीने आपका फँस जाएगा। लोग आपकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाएँगे और आगे आने वाले टाइम में आप ही को दिक्कत होगी। कोशिश कीजिए क्या कि किसी को भी ज़्यादा अमाउंट मत दीजिएगा। अगर आप थोड़ी-सी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस महीने। बात करते हैं आपके करियर की, तो आपका करियर जो है वो आपकी जो मेहनत है वो स्पॉटलाइट में आ जाएगी। आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर आपका नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आपको नई ज़िम्मेदारी में अपने आप को अपनी स्किल्स को प्रूव करना है। इस महीने आपका मन करेगा कि आप कुछ इनकम क्रिएट करें, आप पार्ट टाइम जॉब करके भी इनकम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस महीने कोशिश कीजिएगा कि आप शांत रहें, आप किसी को ज़्यादा जवाब मत दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप सामने वाले की बात को सुनकर नज़रअंदाज करें, ताकि आप शांत रहें और आप किसी से बिगाड़े नहीं रिश्ता। वृषभ राशि वाले इस समय कोशिश कीजिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या जो आप ईमेल जो लिख रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप ज़रूर रीचेक कर लीजिएगा कि आप ठीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं भी आपका कुछ गलत चला गया या इधर से उधर कोई चीज़ गलत चली गई या आपने गलत लिंक इधर से उधर अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, जिस वजह से आपके काम में, आपके प्रोफ़ेशन में दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो इस महीने आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मीठा सूट नहीं करता, तो इस महीने कोशिश कीजिएगा कि आप मीठा कम खाइए, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस महीने अपने पेट का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का इस महीने ये महीना ठीक नज़र आता है। ये जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत रंग लाएगी, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। इस बात करें आपके बिज़नेस की, तो इस महीने आपका बिज़नेस थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन नवंबर के बाद आपको जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा समय, तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आप देखेंगे कि बिज़नेस ने ग्रोथ पकड़ ली है। आप अच्छा टाइम देखने को मिल जाएगा आपको आने वाले टाइम में। उपाय के तौर पर आप इस महीने श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, जो कि 11 दिन तक आप करें। इसके आपके रिज़ल्ट आने वाले टाइम में बहुत अच्छे आएँगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले इस महीने रिलेशनशिप में आपको बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनकी शादी हो चुकी है उनमें से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। पार्टनर को समय ना दे पाने की वजह से कई आर्गुमेंट्स होने की संभावना हो सकती है। सिंगल्स को एक से ज़्यादा रोमांटिक ऑप्शन मिल सकते हैं। मन बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए नज़र आ रहा है। मैरिड कपल की बात करें तो मैरिड कपल को घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके घर में कोई मेहमान भी आ सकता है इस समय। आपकी साइड अगर बात कर रहे हैं पैसों की, तो साइड इनकम आएगी आपके घर में, लेकिन साथ ही खर्चे भी होंगे। जैसे बिजली का बिल ज़्यादा आ गया और अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़ गया, या फिर आपके कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसे बेचने का बहुत मन करेगा, लेकिन घबराहट से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रखना चाहिए। आगे आने वाले महीने में आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। करियर की बात करें तो करियर में आपको मल्टीटास्किंग का दौर चलेगा आपका। आपको एक की बजाय दो की बजाय 3 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आप चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे।
शुरुआत में आपको ये एक्साइटिंग लग सकता है, परंतु बाद में आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। महीने के बीच में आपको लगेगा कि मुझे ये जॉब चेंज कर देनी चाहिए, या मुझे प्रमोशन मिलेगा भी या नहीं। मन में यह विचार भी आ सकता है कि यही काम करना है, या आगे कुछ और काम करूं, किसी और बिजनेस में चला जाऊं, या कुछ और काम कर लूं। ये फैसला आपको लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सेहत की, तो आपके पैर में चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो ये महीना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। आपकी पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बीच में बैलेंस रखना ज़रूरी है, आपके लिए वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों का स्मार्ट प्लानिंग और प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को। अब बात करते हैं उपाय की, तो इस महीने आप मतलब कृष्ण जी के मंदिर में, जहाँ राधा कृष्ण का मूर्ति हो, उस मंदिर में जाइए, वहाँ पर आपकी कथा सुनिए वहाँ पर। या फिर आप घर में भी अगर आप राधा कृष्ण की मूर्ति रखिए, तो वहाँ पर भी आप पाठ पूजा कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की, तो इस महीने पुरानी यादें या पुराने रिश्तों के अधूरे इमोशन फिर से सामने आएंगे। कपल्स के लिए ये समय काफ़ी एक गहरा बॉन्ड बनाने वाला होगा। आप साथ में पुरानी खुशियों को याद करेंगे या पुरानी जगहों पर जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये कहीं आपका सोलमेट तो नहीं जिससे आप बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं आपके पैसों की, तो यह महीना पैसों के मामले में वो थोड़ा ओके ओके ही नज़र आ रहा है। पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। इस महीने आप मतलब आपके खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली पर आपके खर्चे होंगे, या आपको किसी शादी में जाना पड़ जाएगा जहाँ पर आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। मतलब आप दोस्तों की बातों में आकर भी कुछ महंगी चीज़ खरीद लेंगे। अगर दोस्त कहेंगे आईफोन ले ले, तो आप उसको आईफोन लेके दे दोगे, तो ऐसा मत करना। इस समय ध्यान रखना कि आप इमोशन में आकर कहीं फूल ना बन जाओ। तो आप इस महीने आपको बहुत पर्सनल और सोलफुल फील होगा। पुराने कोलीग्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। इस महीने कई सारे इंसिडेंट क्रिएट हो सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि मुझे किसी हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा शांति की जगहों पर ट्रैवल करने जाएंगे। कभी कभी आप मेडिटेशन भी करेंगे। आपका मीठा खाने का मन करेगा, जिससे आपकी जो डाइजेशन है वो ख़राब हो सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो इस महीने आप पुराने कोचिंग के दोस्त, पुराने टीचर, मतलब उनसे मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात होगी आपकी। इस महीने आप महसूस करेंगे कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। आपके ऑफिस में कोई आपको गैजेट इम्प्रूव करना है, या फिर कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, उसके लिए आप फंड चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जो पैसे बचा के रखे थे आपने, वो धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके उपाय की, तो हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में शनिवार को ज़रूर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, माथे पर हनुमान जी का तिलक लगाओ। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि, इस महीने आपका आकर्षण कई लोगों को अपनी ओर खींचेगा। यह समय पार्टनर को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने वाला है। पार्टनर की कुछ हरकतें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस समय आप संयम बनाए रखिएगा। अगर आप सिंगल हैं इस समय, तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं कि मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, लेकिन ये कनेक्शन थोड़े दिन के लिए ही होगा। अब बात करते हैं पैसों की, तो इस महीने आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और पास प्लानिंग से अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप टेक कंपनी में काम करते हैं, तो आपको मतलब आपके ट्रैवल बढ़ सकते हैं, और उसके साथ ही आपका खर्चा भी बढ़ेगा। आपकी जो इंस्टिंग आपकी जो इंस्टिंग है इस टाइम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी कुंडली में जो शनि है वह 8वें घर में एंट्री मार रहा है। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। लोगों पर विश्वास करना मुश्किल होगा इस समय। इवन आपका जो बिजनेस पार्टनर है, या कोई जो आपके साथ शेयर्ड फाइनेंशियल वेंचर में है, वो जिसके साथ आप काम करते हैं, या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, या कोई आपके लिए स्टाफ ने काम करता है आपके साथ, आपके नीचे काम करता है, जितने भी आपके कनेक्शन है ना, वो आपके काम नहीं आएंगे।
इस महीने आपको लगेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत थी लेकिन मेरे कोई काम नहीं आया। लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा। इस महीने आप अपने लाइफ पार्टनर से बना कर रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इस महीने आप दूसरों से कटे कटे से रहेंगे, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात करते हैं करियर की, तो यह महीना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं, यह मेंटरशिप भी दे सकते हैं, और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो शाइन करके सबके सामने आने वाली है। बात करते हैं हेल्थ की, तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ओवर एक्सर्शन से स्ट्रेस रहेगा आपको। इस समय आपको नारियल पानी पीना चाहिए या सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, जिससे कि आपको मतलब आपके जो स्ट्रेस भी ना रहे, आपका स्टेमिना का बैलेंस बना रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो यह महीना आपकी क्वालिटीज़ को उभारने वाला, मतलब उभारने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उपाय की, तो अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस समय आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों को इस महीने रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। वर्कलोड बढ़ने से कपल्स को एक दूसरे से बातचीत करने का मौका कम मिलेगा। सिंगल्स के लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटी कम दिखाई देती है, क्योंकि आपका फोकस काम पर ज़्यादा होगा। इसलिए आप अपना मतलब ध्यान नहीं देंगे कि मुझे कब किसकी तरफ किससे बात कैसे बात करनी है, टाइम कम मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पैसों की, तो यह महीना थोड़ा भारी खर्चे वाला लगता है। इस महीने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ पुराने जो आपके कमिटमेंट से उनको मतलब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव रहेगा। आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगने वाला है। अगर आपके ऊपर से पहले से ही लोन है चल रहा है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस महीने कुछ एक्सपेंसिव खर्चे भी सामने आएंगे। मतलब आपका लोन तो चलेगा ही जो है, और साथ में आपके एक्सपेंसिव खर्चे भी सामने आ सकते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। बात करते हैं कैरियर की, तो आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है। इस वजह से आपको काफ़ी परेशान रह सकते हैं, इसलिए आप दूसरों से मदद मांगने में मत हिचकिएगा। आपको अगर लगता है कि मैं ही अकेला ही क्यों सारे काम करते रहूं, तो इस समय आपको दूसरों से हेल्प ले लेनी चाहिए। दूसरों को बताइए कि इतना काम नहीं हो पाएगा, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। मुझ अकेले से मतलब इतना काम मैं अकेले ही क्यों करूं या मुझसे नहीं हो पाएगा, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो इस समय आपको बैक पेन हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है जो कि आपके चेहरे पर नज़र आएगा, और आपका स्टमक भी ख़राब हो सकता है। तो आप हरी सब्जियां खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। और उपाय के तौर पर आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा कीजिए ताकि आपका टाइम ठीक चले। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ साफ साफ शब्दों में बात कीजिए। जैसा भी फील हो रहा है या जीवन में जो भी चल रहा है, ईमानदारी और रिस्पेक्ट से बताई गई बात सारी, मतलब आप अपने पार्टनर को सारी बातें सही तरीके से और सच सच बताइए, जिससे आपका बॉन्ड बन जाए और आप मतलब आप बिल्कुल विश्वास की आप दूसरों पर भी विश्वास कर पाए और दूसरे भी आप पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए साफ साफ बात कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको जो आपकी तरफ लोग आकर्षित हो सकते हैं। आपके विवाह की उम्र है, आपके लिए रिश्ते आएंगे, तो मतलब आपके हो सकता है रिश्ता जुड़ भी जाए, हो सकता है रिश्ता ना भी जुड़े। तो यह महीना लोन ईएमआई वगैरह का ईएमआई को पूरा करने में नज़र आता है। मतलब इस महीने में आप कोशिश करेंगे कि आपकी सारी ईएमआई पूरी हो जाए। अब जितने भी लोन आपने ले रखे हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस महीने आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। बात करते हैं कैरियर की, तो इस समय कई सारे मैटर्स हैं जो कि अनसॉल्व एंड मतलब पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है आपके
जो आपके कोलीग्स के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी कम्युनिकेशन गैप भी होगा, तो जो कि आपको डिसीज़न में मतलब आपकी इस समय डिसीज़न मेकिंग भी स्लो हो जाएगी। गलतफहमियां बढ़ने से आपके रिलेशनशिप में भी आपकी प्रॉब्लम पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर यह माहौल ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर टिक पाऊँगा या नहीं। जॉब कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि मैं ट्रांसफ़र कर लूँ या फिर मैं अपने मतलब जॉब चेंज कर लूँ। तो ऐसा करने की बजाय अगर आप एचआर से या अपने ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उससे आप बात करनी चाहिए, जिससे कि आपकी परेशानी कम हो। आपकी हेल्थ इस महीने अच्छी रहेगी और वैसे भी मेंटली भी थोड़े अगर आप ठीक ठाक चल रहे हैं तो ठीक ही रहेगा आपके साथ। बात करते हैं स्टूडेंट की, तो आपने जो पढ़ाई की है उसके लेवल के मतलब आपके उतने ही लेवल के नंबर आएंगे जितने कि आपने पढ़ाई की है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आए। आपने जो अपना बात करते हैं आपकी उपाय की, तो सुबह उठकर अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, कॉपर का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिए, उसमें लाल फूल डाल लीजिए, ईस्ट की तरफ मुंह करके आप सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य को जल चढ़ाते समय मंत्र बोलिएगा, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। तो इस बार मतलब 11 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के इस महीने आप इमोशन यूजुअल से ज़्यादा हाई रहेंगे। इस महीने कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस महीने आपकी पुरानी बातें या पुराने सीक्रेट्स ओपन हो सकते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब सा नज़र आता है। अगर आप सिंगल हैं तो थोड़े दिनों के लिए और सिंगल की इस समय शादी करने की जल्दी मत कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो शादी है, आपकी जो मैरिज है, वो एक मैच्योर स्टेज पर जा चुकी है, जहाँ पर बातें नहीं होती, उतनी कहासुनी नहीं होती, बिना कहे इंसान सामने वाले को समझ आता है, वैसे संदेश नहीं दिखते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो शादी है वो एक मैच्योर स्टेज पर जा चुकी है। फाइनेंशियली यह महीना सावधानी का है। इस महीने आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इस महीने हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेडिंग करना, डे ट्रेडिंग खास तौर पे करना, मतलब आपको इस पैसे को ख़राब करने जैसा हो सकता है। इस महीने आप कोई लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं करियर की, तो इस समय ऑफिस में आपको पॉलिटिकल्स में अनक्लियर डायनेमिक्स नज़र आएंगे। आप भी कंफ्यूज होंगे, आपकी वजह से कई और लोग भी कंफ्यूज होंगे। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, आपके बारे में कुछ गलत सोच भी बना सकते हैं। अगर आप कोई पुजारी हैं, पंडित हैं या फिर हीलिंग वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह के प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए यह महीना काफ़ी बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। बात करते हैं हेल्थ की, तो इस महीने आप ज़्यादा परेशान रहेंगे, जिसका इफ़ेक्ट आपकी नींद पर और आपके बालों को देखने को मिल सकता है। बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ जाएंगे, नींद भी उतनी अच्छी नहीं आएगी, नींद का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है इस महीने। इसके लिए आप मूल मेडिटेशन कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, या फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपको बेहतर लगेगा और टाइम पीरियड भी मतलब आपका टाइम भी बीत जाएगा। इस महीने अगर आप शाम को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सफ़ेद कपड़े पहनकर फ़ोन को अपने आसपास मत रखिए और अपने आप से बातें कीजिए, अपने मन में सोचिए, तो ये आपको शीतलता प्रदान करेगा। इस महीने आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने ट्रॉमा, कोई डर, कोई फियर, कोई एंजाइटी छुपी हुई थी, वो अचानक से हिडन हो जाएगी और आपको अचानक से आपके बाहर आएगी वो हिडन होकर। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लग जाओगे, कन्फ्यूज़न होगी, परेशान हो गए, सोचोगे कि यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी।
बट एक्चुअल में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह महीना आपको फोकस को टेस्ट करेगा। आप सोचेंगे कि इस महीने विद्यार्थी जो हैं वो ये सोचेंगे कि मुझे पढ़ना क्या है, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है ताकि मैं सक्सेस हूँ। स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह की आर्ट की फील्ड से जुड़े हैं, साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट अपने एकेडमिक्स में मिलते हुए नज़र आते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए और पूरा फोकस कीजिए, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। इस महीने आप एक उपाय कर सकते हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको करना क्या है, कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन अगर आप काले तिल और सफ़ेद तिल का दान करें, मंदिर में जो बाहर ज़रूरतमंद बैठे होते हैं उनको, या फिर उनके लड्डू बना दीजिए काले तिल के या सफ़ेद तिल के, तो वो उन्हें बांटिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक जो हैं इस महीने रिश्तों में अपनी क्लैरिटी लगाइए। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो हस्बैंड वाइफ के अपने ओपन रखिए। जो भी बात आप कहना चाहते हैं एक दूसरे को तो वो पूरी क्लियर करिए ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए रिश्तों में। बात करते हैं तो आपके जीवन में कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपका ज़्यादा ध्यान इंटेलेक्चुअल जो पावर है आपकी उसको बढ़ाने में जा रहा है। इस महीने आपका कनेक्शन बनाने का मन तो बहुत करेगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे, बीच में ही आपके रिश्ते टूट जाएंगे। फाइनेंशियली अगर बात करें तो यह महीना स्मार्ट डिसीजन का है, बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। आपके जो बेकार के खर्चे हैं उन पर आप कंट्रोल करोगे और पूरी कोशिश करोगे कि आप ऐसा डिसीज़न लो जिससे आपके पैसे जो हैं वो कहीं भी फालतू में खर्चा नहीं हो। इस महीने आपका इनकम का स्ट्रीम खोलने का बड़ा मन करेगा और कुछ नया शुरू करने का आपको चांस सही नज़र आता है। इस महीने में बस मतलब ध्यान रखिएगा कि आप जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर के हिसाब से इस महीने आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नया जॉब ऑफर मिल सकता है या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है। कोई पुराना बोनस अटका हुआ था, कोई इंसेंटिव अटका हुआ था वो मिल जाएगा। यह इंटरव्यू और मीटिंग में जो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा और इस महीने आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये महीना आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अगर आप किसी लॉ फॉर्म के साथ या किसी राइटिंग के काम में, किसी करेंट क्रिएशन के काम में या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं तो ये महीना आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। इस महीने में आपकी प्रोग्रेस होगी। थोड़ा सा यह टाइम बोल्ड डिसीज़न भी मांगेगा क्योंकि अगर कुछ बड़ा पाना होता है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो इस महीने आप मेंटल क्लैरिटी या पॉजिटिव, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई देती है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो इस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आपका जो एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है वो इस महीने बहुत अच्छा जाएगा। इस महीने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों को खास एडवांटेज भी मिलेगा। उपाय के तौर पर आप केले के पेड़ पर एक दिया जला सकते हैं। मंदिर में जाकर अपने घर से दिया ले जाइए और वहाँ पर जाकर जलाइए गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। इससे आपको विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले इस महीने आपको थोड़ा मिला जुला रिजल्ट सामने आएगा। इस महीने आपका जो टाइम है उसमें दूसरे जो बाद में जो आधा महीना आएगा उसमें
15 दिन बाद, जो 15 दिन शुरू किया उसके बाद के 15 दिन आपका जो काम-काज है वो बहुत अच्छा हो चलेगा। आपकी जो अड़चनें आ रही थी शुरू में, जो आपके काम में दिक्कतें आ रही थी, आपको महसूस हो रही थी, वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। आपके हालात धीरे-धीरे काफ़ी सुधर जाएँगे। महीने के आखिरी हिस्से में आपके प्रयास जो हैं वो फल मिलने लग जाएगा उनका। आप नौकरी में हैं या आप बिज़नेस में हैं, तो आपको इस महीने थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका इंतज़ार ख़त्म होगा और आपको उसके बाद आपको सम्मान भी मिलेगा और आप जिस पद के हकदार हैं, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन नए काम या नई नौकरी की जल्दबाज़ी करना अच्छा नहीं है इस महीने। व्यापारियों के लिए अच्छे मौके सामने आएँगे। पैसों के लिए यह महीना एक अच्छा नज़र आता है, जो आपकी सही कमाई होगी इस महीने। लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, बचत करने में थोड़ी मुश्किल महसूस होगी। कई बार आपको पुराने पैसों की चिंता भी सता सकती है जो कहीं अटके पड़े थे। इस महीने में आखिर में जो इनकम है वह थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने में थोड़ी सी आपको थकान महसूस हो सकती है। मौसम के कारण थोड़ी सी परेशानियां होंगी, पेट से जुड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। जिन लोगों को पहले से सांस की या फेफड़ों की कोई समस्या है, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद से आपकी सेहत में थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। इस महीने आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी तकरार हो सकती है। आपकी जो छवि है वो बहुत खराब भी हो सकती है। रिश्तों में समय, सम्मान और मर्यादा बनाए रखना ज़रूरी है। शादीशुदा लोगों की इस महीने थोड़ी सी आपस में अनबन होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन बाद में उनमें भी मनमुटाव दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे रिश्ते ठीक होते चले जाएंगे। परिवार के मामले में यह महीना थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। घर के अंदर आपकी घर वालों से थोड़ी खटपट हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। पहले आधे महीने में हालात संभल जाएंगे, लेकिन दूसरे हिस्से में रिश्तों को संभालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है और साथ ही रिश्तों की जो थोड़ी खटपट इतनी बढ़ जाएगी कि मनमुटाव ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन महीने के आखिर तक आपसी सहयोग से, समझ से कुल मिलाकर जीवन फिर से ठीक हो जाएगा। आपके जो रिश्ते हैं वो फिर से ठीक हो जाएंगे। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो यह महीने में आपको सही जाएगा। इस महीने में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपाय के तौर पे आप मंदिर में जाकर शनिवार को या सोमवार को चावल का दान कीजिए, जिससे आपका पैसे के मामले में या रिश्तों के मामले में सब कुछ ठीक रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले इस महीने थोड़ा सा अपने पद से, अपनी पोजीशन से, अपने फेम से थोड़ा सा डगमगाते हुए नज़र आते हैं। इस महीने अचानक से आपकी नौकरी बदलने का या नया काम, नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय आ जाएगा और यह सही समय भी है इस महीने आपका। शुरुआत के दिनों में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको नतीजे थोड़े कम महसूस होंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको नए निवेश या यात्राओं से थोड़ा बचना चाहिए इस महीने। बात करें पैसों की तो इस महीने आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, सब ध्यान रखिए। इस महीने आपको बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे और मेहनत का फल भी मिलेगा। हालांकि खर्चे भी उसी तरह से बढ़ भी सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बचत है वो आपको बहुत मुश्किल नज़र आती है। इसलिए इस महीने आप अपनी कमाई के साथ साथ पैसों को भी संभाल कर रखिए, ताकि आपके आने वाले टाइम के लिए आपके पास धन हो। स्वास्थ्य के हिसाब से आपका यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहेगा। आपके सर में दर्द हो सकता है, थोड़ा अपच हो सकता है, थकान हो सकती है, ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। महीने के दूसरे हिस्से में ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देते हैं तो आपकी मुश्किलें जो है, दिक्कतें हैं, वो टल जाएंगी। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो यह महीना अप एंड डाउन नज़र आता है।
शुरुआत में आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, लेकिन बाद में आपके रिश्तों में गलतफहमियां या सामाजिक दबाव, परिवार का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस महीने अगर आप करियर में और रिश्तों में धैर्य बना के रखते हैं, पैसों को संभाल कर चलते हैं, स्वास्थ्य में सतर्कता बरतते हैं, तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है सब कुछ ठीक करने का। बात करते हैं उपाय की, तो इस महीने महादेव के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का ये टाइम पीरियड जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा कमज़ोर महसूस होता है। इस महीने में आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है और बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। इस बात से आपको लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं स्टेबल भी हूँ या नहीं। आपको लगेगा कि आपका बिजनेस जो है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा। वो मतलब आपको ऐसे दिखेगा ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। सफलता जो थोड़ी दूर नज़र आ रही है इस महीने। इस महीने आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं इस महीने आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेंगी। इस महीने आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि रिस्क ले लेना चाहिए किसी भी काम में, लेकिन आपके लिए रिस्क लेना अच्छा नहीं है। इस महीने की स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद जो बाद के 15 दिन हैं, वो उसमें कामकाज की स्थिति थोड़ी ठीक नज़र आती है। आपके प्रयास जो हैं वो सफल होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम का माहौल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी नई योजनाएं जो है वो उस पर आप शुरुआत में काम करना शुरू करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप नई योजनाओं पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह लेना शुरू कर देंगे। आर्थिक मामलों में यह महीना एक सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। इस महीने शुरुआत में आपकी आमदनी थोड़ी कम रहेगी, आपकी बचत कम होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके हालात सुधर जाएंगे और इसी में आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे पैसा बचाने में। बात सेहत की, तो इस महीने आपकी पाचन संबंधी कई सारी समस्याएं सामने आएंगी। आपकी फेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है पिगमेंटेशन की। इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। रिश्तों के मामले में यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आपकी शादी हो गई है तो इस महीने आपको जीवन साथी की सेहत और उसके मनोदशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी इस महीने आपके ऊपर आ सकती है। इस समय आप अपना धैर्य रखिए, जिससे आपके रिश्ते संभले रहें। घर में छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है किसी न किसी बात पर। इस सब के बावजूद आपके घर का माहौल ठीक ठाक रहेगा। इसों में धीरे धीरे सुधार आएगा। बात करते हैं उपाय की, तो इस महीने आप पूर्णिमा में, अमावस्या में या एकादशी पर अपने हाथ से कुछ डोनेट करें। आप खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं किसी को, या कुछ भी सामान ले जाकर मंदिर में कहीं भी दान कर सकते हैं। धन्यवाद पूरा एपिसोड देखने के लिए, और आप शेयर भी कीजिए इसे और लाइक भी कीजिए।